नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के सीएम रहे उद्धव ठाकरे और उनके मंत्रियों के फैसले अब विवाद की बड़ी वजह बनते दिख रहे हैं और उद्धव ठाकरे की रातों की नींद एक बार फिर से गायब होने जा रही है। हुआ यह है कि उद्धव की सरकार जाने से ठीक पहले 400 आदेश आनन फानन में जारी कर दिए गए थे। इन आदेशों की वजह से बजट प्रावधान से ज्यादा धन का आवंटन भी कर दिया गया, पर ये जल्दबाजी में लिए गए फैसले उद्धव पर भारी पड़ने वाले हैं। कैसे, उसी पर आज बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब उद्धव का विनाश काल था, जब सरकार गिरने वाली थी, तो आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने जो फैसले लिए हैं, क्या उसका इम्पैक्ट अब उद्धव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे उस समय शरद पवार के जाल में फंसे हुए थे, अभी भी फंसे हुए हैं। और ये जो शरद पवार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को डील कर रहे थे, उसी का परिणाम अब सामने आने वाला है और उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये घटना 21 जून से शुरू होती है और उसके बाद 29 जून तक चलती है। तो 21 जून को बगावत हुआ, उसके बाद एक दिन के बाद पूरी घटनाओं को अगर याद करेंगे, देखेंगे, तो शरद पवार इस पूरे गेम के मास्टर प्लान करने वाले मास्टर माइंड दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि शरद पवार उस समय तक बार बार बोलते रहे कि देखिए, अभी जो बगावत हुई है शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन हम लोग उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से रोका और लगातार उद्धव ठाकरे के साथ बैठकें की। वो जब जाते थे मिलने के लिए, अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भी साथ में लेके जाते थे। ये गुपचुप बैठकें हुई। 22 जून के बाद अचानक से सरकार एक्टिव हो गई और उसके बाद 48 घंटों के अंदर 280 रिजोल्यूशन पास किए गए, 48 घंटों के अंदर। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की नज़र गई कि अचानक से आनन फानन में इतना ज़्यादा जो अध्यादेश पारित किया जा रहा है, पास किया जा रहा है, सरकार इतनी एक्टिव कैसे हो गई? और उस समय जबकि पता है कि ये जाने वाली है सरकार, तो उस समय इन लोगों ने ध्यान दिया। और उसी समय विधान परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रवीण दांडेकर, उन्होंने राज्यपाल के पास एक लेटर लिखा और बताया कि देखिए, अल्पमत की सरकार है इनकी सरकार गिरने वाली है और धड़ाधड़ ये आदेश पारित किए जा रहे हैं। अब ये राज्यपाल उस समय कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन संज्ञान में उन्होंने दिया। डिप्टी स्पीकर जो उस समय थे, उनके पास भी लेटर भेजा गया। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की बैठकें चल रही थी और इन लोगों ने आगे के 5 साल के लिए प्लान बनाया। और बेसिकली ये लोग आगे विधानसभा चुनाव की बात सोच रहे थे। इनको लग रहा था कि अब इनको कानूनी पेच में फंसाएंगे। उस समय तक इनको पूरा भरोसा था कि जो एकनाथ शिंदे बगावत किए हैं और ये विधायक जो जा रहे हैं बाहर, शिवसेना और एनसीपी दोनों मिलकर ऐसे कानूनी दाव पेच में इन्हें फंसाएगी कि या तो हमारी सरकार गिरने के बाद उपचुनाव होगा या चुनाव किया जाएगा, या तो सरकार गिरने के बाद चुनाव कराए जाएंगे, या फिर अगर सरकार किसी तरह बन भी गया इन लोगों के लिए, तो हम 2.5 साल बाद जो चुनाव होगा उसके लिए संसाधन इकट्ठा कर लें, क्योंकि आगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहने वाला है। और इसीलिए इन लोगों ने उस एक सप्ताह का भरपूर फायदा उठाया और जितने डेवलपमेंट वर्क थे अलग अलग मंत्रालयों के तहत, उसमें के लिए पैसे जारी करना शुरू किया। ये जो आदेश है, रिजोल्यूशन है, वो रिजोल्यूशन लूटपाट का लाइसेंस है। ये महाराष्ट्र में 2.5 सालों से जो ये लोग कर रहे थे, अनिल देशमुख पकड़ा गया, पता ही है। उसके बाद नवाब मलिक का मामला आया। शिवसेना के कई नेता जो हैं, वो बजरंग खरमाटे से लेकर दूसरे लोगों तक का जो मामला सामने आया था, अलग अलग विभागों में घोटाले चल रहे थे। एनसीपी के भी नेता घोटाला कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों को लगा कि 2.5 साल के बाद ये संसाधन तो हमारे हाथ से चला जाएगा, तो अगले 2.5 साल के लिए भी संसाधन इकट्ठा करना चाहिए। और इसलिए ठेकेदारों को इन लोगों ने पैसे जारी किए। ये जो सारे आदेश थे उसी के लिए थे कि जितने प्रावधान हैं, जो जो डेवलपमेंट के वर्क आगे चल रहे हैं, अब दूसरी सरकार अगर आएगी तो उसका रिव्यू करेगी और उसके पैसे जो रिलीज करेगी, तो हो सकता है कि वो ठेकेदार फिर हमें
कोई झांसा न दे, हमें भाव न दे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने प्लान बनाया और जो पैसे जारी किए गए हैं अब उसके भ्रष्टाचार की जांच होगी। जो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फैसला लिया है और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, ये एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। उन्होंने जो कहा है कि 400 आदेश जारी किए गए हैं और इसमें जो बजट में प्रावधान जिन सेक्टर में किए गए थे और जो डेवलपमेंट के वर्क हो रहे थे उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा रिलीज किया गया है। अगर 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है और उसके लिए 500 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया, यानी कि 400 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त जारी किया गया उसमें घालमेल है। जो ठेकेदार और मंत्री और उसके बाद पार्टी, इन तीनों के बीच बंदरबाट की स्थिति थी। तो अगर देखा जाए तो 400 रिजोल्यूशन जो जारी किए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, उसका रिव्यू होगा और उसके ऊपर बाद में जो अकाउंटेंट बैठता है उसके बाद इसका जो जांच पड़ताल होगी और उसमें पता चलेगा कि ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 से 1500 करोड़ यानी कि 1000-1500 करोड़ रुपए का इन लोगों ने घपला किया है और उसी पर अब जांच होनी है। जी, तो मतलब ये पूरा मामला जो है वो भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं जुड़ा निकलेगा। तो क्या उद्धव के अब मंत्रियों को जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, ऐसा लगता तो है कि उद्धव ठाकरे के परिवार में सबसे बड़ी समस्या आने वाली है और उनकी परेशानी सबसे बड़ी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सीएम थे और उनके बेटे भी मंत्री थे। तो दोनों के बीच की बात करें, अगर टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्ट्री में अभी 600 करोड़ के प्रोजेक्ट पर स्टे लगाया है सीएम शिंदे ने और वो विभाग आदित्य ठाकरे के पास भी था। तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों के कई मामलों की जांच होगी, क्योंकि आनन फानन में जो फैसले लिए गए हैं और जो 5 गुना ज़्यादा पैसा रिलीज किया गया है, वो पैसा कहाँ कहाँ के लोगों को रिलीज किया गया है, किस सेक्टर में किया गया है और उसमें डेवलपमेंट के लिए जो टेंडर दिए गए थे उस टेंडर की भी अब जांच होगी कि पहले से जो इन लोगों ने टेंडर दिए थे वो किन लोगों को दी गई थी। तो ये सारा मामला भ्रष्टाचार का है, बंदरबाट का है और उसमें शरद पवार जो हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। शरद पवार के ऊपर तो इसकी आंच नहीं आएगी, क्योंकि वो दूसरे मंत्रियों के माध्यम से करप्शन करवा रहे थे और इसलिए सरकार में शामिल होने वाले, अब अनिल देशमुख की ही बात लें, अनिल देशमुख ने जो 100 करोड़ रुपए हर महीने मुंबई के बार और रेस्तरां से वसूली का टारगेट रखा था। अगर पूरे मुंबई की बात करें तो मुंबई में 100 करोड़ रुपया महीने का मतलब है कि 1200 करोड़ रुपया एक साल का, और अगर उसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो ये 1200 करोड़ 12,000 करोड़ में तब्दील हो जाएगा। अब 12,000 या 1200 करोड़ इतनी बड़ी रकम क्या अनिल देशमुख अकेले पचा जाते? अनिल देशमुख ने कहीं न कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार से संपर्क किया होगा, पार्टी को भी पैसा गया होगा। शरद पवार लेकिन इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, तो इसलिए वो बच रहे हैं और अनिल देशमुख को भी लगता है कि इस केस में अगर हम शरद पवार को फंसाते हैं तो उसके बाद हमारा राजनीतिक करियर तो जाएगा ही, लेकिन उसके बाद उनकी सारी पीढ़ियों का राजनीतिक करियर। लेकिन लग रहा है कि भ्रष्टाचार की पोल खुलनी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार एक्शन मोड में है, बार बार ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि पुरानी फाइलों को खंगाला जाएगा, तो ऐसे में तो उद्धव पर तलवार लटकनी लाजमी है। बिल्कुल तलवार लटक रही है और ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों के हाथ से पार्टी गई, उसके बाद सरकार गई और अब इन लोगों की परेशानी भ्रष्टाचार के उन मामलों में पड़ेगी। उद्धव ठाकरे के साथ समस्या ये हो गई थी कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंस गए थे। उद्धव ठाकरे के पास एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं था, पहली बार सरकार में शामिल हुए और उनको लगा कि सबसे गंभीर और बुद्धिजीवी और अनुभवी व्यक्ति जो है वो शरद पवार है, क्योंकि शरद पवार ने उनको सीएम बनाने के लिए मेहनत की। कैमरे के पीछे उनका ही रोल है शरद पवार। बिल्कुल, शरद पवार ने सोनिया गांधी से ही बात की थी, कांग्रेस को भी समर्थन के लिए एक तरह से मान मनोबल करवाया था और उसको तैयार किया था। तो शरद पवार पूरे मास्टरमाइंड बन गए और उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि इनके पास प्रशासनिक अनुभव है तो ये अच्छी सलाह देंगे, सही तरीके से डील करवाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे को इस तरीके से फंसा दिया कि अब उनको भी भ्रष्टाचार के कीचड़ में जाना पड़ेगा और अब लगभग इस बात को मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनके करीबी कई मंत्री
बड़े मामलों में फंसने वाले हैं भ्रष्टाचार के। और कुछ समय के बाद पता चलेगा कि जब एक एक करके भ्रष्टाचार के मामले खुलेंगे तो फिर किन मामलों में ये कितने दिनों तक इनसे पूछताछ होगी और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, हिरासत में जाएंगे, वो तो समय बताएगा आगे। लेकिन अगले चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है। धन्यवाद राजीव जी समझाने के धन्यवाद। लिए। तो अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार हर आदेश की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि ऐसे सभी बजट से बाहर के आदेशों को रद्द किया जाएगा। आदेशों के परीक्षण की जानकारी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी। उन्होंने सारे आदेशों पर सवाल भी खड़े किए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने जाने से पहले 5 दिन में 400 सरकारी आदेश जारी किए और बजट से 5 गुना ज्यादा धन भी इनके लिए आवंटित कर दिए। अगर इन आदेशों को लागू किया जाता है तो खजाने पर बिना बात के बोझ पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार के मामले में उद्धव पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।